यहाँ पर सभी केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, भाई बेटियां सुरक्षित हैं। जलता हुआ कैसे ये गिर रहा है, ये मौन नहीं है, ये हमारा आंसू है। ये एक महिला के साथ नहीं हुआ है, ये हम सब में से किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती है। भाजपा एनडीए सरकार जहाँ भी है वह स्टेट बलात्कारी हत्या अपराध में नंबर 1 होता है। कि आपके यहाँ जो हत्या बलात्कार आए दिन हो रहा है हिंदुओं के साथ, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, अब बंगाल पर कैंडल मार्च करते हैं राजनीतिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। वो पश्चिम बंगाल में जब वो डॉक्टर लड़की जो है उसका विभत्स हत्या किया गया, बलात्कार किया गया, ऐसी घटना से पूरा भारत शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है। किसी भी बेटी के साथ, किसी की भी बेटी के साथ ऐसी शर्मसार विभत्स घटना नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आप बंगाल में घटना घटती है और बिहार में भी बेटियों के आए दिन घटना? देखिए, बेटी तो सब बेटी होती है। हुआ है यहाँ पे, इससे आपको क्या कहना है? कम से कम बिहार की आवाज यहाँ पर सभी केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, भाई बेटियां सुरक्षित हैं। बिहार के भी बेटी को बलात्कार हुआ है, इस पे आपको क्या कहना है? यहाँ का भी बेटी को। और मेरा कहना यह है कि पेरेंट्स को भी अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कराटे का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि सेल्फ जब भी अकेली हो तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। वो डॉक्टर इंजीनियर तो बना देती है, लेकिन कराटे नहीं सिखाती है। कराटे का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। क्या सर? लक्ष्मी गुप्ता, महिला मोर्चा महानगर प्रवक्ता। देखिए, इसका आक्रोश ये आप देख रहे हैं ना, जलता हुआ कैसे ये गिर रहा है। ये मौन नहीं है, ये हमारा आंसू है। ये एक महिला के साथ नहीं हुआ है, ये हम सब में से किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि महिला के राज्य में, जहाँ महिला शासन करती है, वहाँ के राज्य में वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, तो और कहाँ हम सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए ममता दीदी पे हमें शर्म आती है कि ममता दीदी आपके रहते हुए आप तो शेर अपने आप को समझती हैं, लेकिन आपका शेर का दहाड़ना कहाँ गया? आपके राज्य में ऐसा घटना एक डॉक्टर के साथ, जिसको कि लोग भगवान मानते हैं, तो और महिलाएं कहाँ जाएंगी? इसी के विरोध में जो है बिहार में भी घटना हुई है और इसके भी चर्चा होनी चाहिए। जो दलित 14 वर्षीय बच्चियों के साथ में जो बलात्कार हुआ है, उसके पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब बिहार की घटना है, हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है, यहाँ कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। और जो घटनाएं हो रही है उस पर पूरी तरह से जांच चल रही है। नहीं, इस पे जांच चल रही है और आज नहीं कल आपको देखिएगा कि इसका रिजल्ट आएगा और दोषी जो होंगे वो पकड़े जाएंगे। मैम, जांच तो बंगाल पर भी चल रही है। जहाँ एक महिला का राज है वहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही है। जब महिला के राज्य में मतलब कि सुरक्षित नहीं है, तो क्या यहाँ पे इतनी घटनाएं होती है तो क्या दोषी पकड़े नहीं जाते? आपको याद होगा कि फुलवारी शरीफ में जब कांड हुआ था तो यही भाजपा की सरकार उस समय नहीं थी, उसके बावजूद उसको पकड़वाया था। तो यहाँ पे कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। हाँ, इसीलिए नहीं, उसकी जांच चल रही है और बहुत गहन जांच चल रही है। दोषी कभी भी नहीं छूट सकता है। उसके लिए भी आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए था इस तरह का। मतलब कि इसके विरोध में है, जब हमारा नेतृत्व ही इसको खोजबीन के तलाश में है तो फिर हमारी क्या जरूरत है? जहां आप ये सोचिए, जहां महिला है, जहां महिला की सरकार है, वहां महिला सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जगह की बात क्या है? जो महिला के खिलाफ घोर अत्याचार किया गया है डॉक्टर के साथ, उसके अन्याय में हम लोग मौन मार्च निकाले हैं, कैंडल मार्च निकाले। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, महिला को सुरक्षित रखना चाहिए। जो महिला ही सृजन समाज का करती है, आज जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रही तो समाज का कैसे सृजन होगा? जिस तरह से बंगाल में घटना हुई है, आज बिहार की महिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के लोग आए हुए हैं, क्या लगता है जिस तरह से मुजफ्फरपुर में मारों की घटना हुई है, दलित बच्चियों के साथ में घटना हुई, इसके लिए प्रोटेस्ट मार्च किया है, जबकि कोलकाता की बात आप कर रहे हैं, हम यहाँ के भी निकाले। हाँ, यहाँ के लिए, उसके लिए भी निकाल रहे हैं हम लोग। भी न्याय मिलना चाहिए, सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आपको बिहार दिखाई दे रहा है, बंगाल दिखाई दे रहा है, बिहार दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार हो या बंगाल हो, दोषियों को सजा हर हाल में मिलना चाहिए। नहीं, बिहार हो या बंगाल हो, दोषी जो भी रहेगा उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। बिहार के प्रति भी तो आपको इसका प्रोटेस्ट मार्च करना चाहिए। बंगाल में घटना घटी उसके लिए उतर रहा है ना। लेकिन मैम जरा सोचिए, क्या बंगाल देख रहे हैं लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर दिखाई नहीं दे रहा है? सबके
लिए है, ये बिहार के लिए भी है, बंगाल के लिए भी है, जहाँ जहाँ हम लोग सभी राज्य के लिए है। ये यही समझिए कि पूरा देश के महिला के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि और भी राज्य में असर पड़े कि हम महिला जागरूक हैं। कोई साग मुराई नहीं है कि जब चाहे जब दरिंदा आए ममोड़ दे। इसीलिए आज सख्त ये कैंडल मार्च के लिए निकले हैं, ताकि उन दरिंदों पर असर पड़े, वहाँ के सरकार पर भी असर पड़े। जहाँ भी ऐसा घटना हो, अदर पर्सन हम कह रहे हैं, किसी के पक्ष में नहीं। यहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी है, इस पर भी सरकार, यहाँ भी सरकार पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो चाहे कहीं भी हो, महिला को सुरक्षा होना जरूरी है। जिस तरह प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कर रहे हैं, वैसा ही हम भी चाहते हैं कि बंगाल में भी सुरक्षा हो बेटियों का और हर एक स्त्रियों का, क्योंकि जो सभी जगह होना चाहिए। ये पूरे देश के नारी के लिए कर रहे हैं। नारी जब सशक्त हो जाती न है तो उन दरिंदा क्या सबको चूर चूर कर देती है, लेकिन अब अकेले में दरिंदा मौका देखता है। इसीलिए तो आज उसके लिए कैंडल मार्च निकाले हैं। चलिए, आप देख रहे थे जो अभी आप अभी कैंडल मार्च भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से निकाली गई है, जो बंगाल में जो जिस प्रकार से जो एक डॉक्टर के से रेप कर के उसके हत्या किया गया था, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने बंगाल दिखाई दे रहा है। मगर आज की डेट में जो बिहार में पारू जो कांड हुआ है, उसका जो है कोई जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। और साथ ही जो बच्ची के साथ में जो 14 वर्ष की बच्ची थी, उसके साथ में भी रेप करके उसके साथ में स्तन को काटा गया था, जिसके कारण से पूरे काफ़ी चर्चा में आए। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ में जो है रेप करके उसको मार दिया गया था, उसके लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा जो एक कैंडल मार्च निकाल के इनकम टैक्स चौराहा तक जो है ये कैंडल मार्च किया गया। उसमें जो कलकत्ता का जो डॉक्टर थी उसके लेकर करके इन्होंने कैंडल मार्च किया, मगर बिहार का जो पारू की जो घटना हुई जो 14 वर्षीय बच्ची के साथ में, उस पर जो है महिला मोर्चा के द्वारा किसी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं किया गया, ना उसकी जो है कहीं भी उसकी चर्चा की। भाजपा एनडीए सरकार जहां भी है वह स्टेट बलात्कारी हत्या अपराध में नंबर 1 होता है। हिस्ट्री है इसका, यूपी है, बिहार खास करके। यहाँ जाति और धर्म देखकर मीडिया भी चलाते हैं और नेता भी बोलते हैं जाति और धर्म को देख के किसके साथ क्या हुआ। बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं और प्रधानमंत्री से और बिहार के सुशासन बाबू से कि आपके यहाँ जो हत्या बलात्कार आए दिन हो रहा है हिंदुओं के साथ, आँख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, अब बंगाल पर कैंडल मार्च करते हैं, राजनीतिक वोट की राजनीति करते हैं। अगर वहाँ इस्तीफा मांगते हैं तो सबसे पहले बिहार में इस्तीफा देना चाहिए। एनडीए सरकार अपना सत्ता छोड़ दे अगर हिम्मत है तो। नहीं, यहाँ राजनीतिक होता है, जाति और धर्म को देखकर कार्रवाई होता है। क्यों? वह हिंदू लड़की थी ना, वोट लेने के लिए सब हिंदू है। और बिहार के भी तो ये भी हिंदू लड़की थी ना। हमने वही बात कर रहे हैं ना कि आप हिंदू लड़की थी ना, तो आपने क्या किया? आपका किसी नेता का आप कैंडल मार्च किए? आप बंगाल पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आता है कि आपके यहाँ बलात्कारी और हत्यारा भरा हुआ है? क्या हुआ बीएचयू में? बीएचयू के लड़की को इंसाफ मिला? तीनों आईटी सेल का था, बनारस आईटी सेल का। क्या हुआ? कुछ हुआ? ये भाजपा का प्रतीक है। इसके सांसद विधायक बलात्कारी होते हैं, हत्यारे होते हैं। क्या है यूपी में? खिलाड़ी के साथ क्या हुआ? पहलवान लड़की के साथ क्या हुआ था? वही बीएचयू के लड़की के साथ क्या हुआ था? है हिम्मत तो गुलामों का दुनिया है। अब भाजपा में जो सामाजिक न्याय के नेता हैं सब गुलाम है, सच बोलने का साहस नहीं है।
वैसे तो सब पार्टी में गुलाम है, ए से जेड पार्टी गुलामों का पार्टी है। सच बोलने का साहस नहीं, हर पार्टी में जातिवाद हो गया है। जाति को देख के बयानबाजी करते हैं और उसका एक्शन लेते हैं। क्यों? गरीब गुरबा किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं होता है? कि भाजपा का ये वोट की राजनीतिक है। आज उसी का आदमी कहता है बांग्लादेश से आदमी घुस रहा है। कौन घुस रहा है? कहाँ है 56 इंची? 56 इंची कहाँ है? 18 बार चाइना जाने वाले चाइना को जमीन बेच दिया है। अरुणाचल में 620 घर बन गया चाइना का। कैसे बन गया है? किसी विपक्षी दल में हिम्मत? और भाजपा और कांग्रेस की नीति एक है, रीति एक है, उद्देश्य एक है। वह दोनों पार्टी आरएसएस से गाइड होता है और उसका जितना सलाहकार है सब आरएसएस मनुवादी और सामंतवादी है। लेकिन ये सामाजिक न्याय के लोग इतने अंधे और बहरे गूंगे हैं कि दारू पर, जाति पर, धर्म पर वोट देते हैं। तो आपको इंसाफ कहाँ मिलेगा? आपके जात का जो भी ठेकेदार नेता है उसका खुलेआम बहिष्कार कीजिए और उसको जूता का माला पहनाइए आपके यहाँ जाता है तो, तब आपका हक हकूक मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। अजय कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा। जैसे देख रहे थे कि अभी जो है कैंडल मार्च के लेकर के ये जो कलकत्ता के जो डॉक्टर के साथ में जो रेप हुआ था, जो हत्या हुई थी, उसके लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा जो है कि एक कैंडल मार्च निकाले थे, जिसपे इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग को साजिश के तहत यदि बिहार में भी इस तरह के हिंदू बेटी के साथ में भी घटना घटी है, मगर इस पर भी कैंडल मार्च इन लोगों के निकालनी चाहिए। अभी अजय कुशवाहा जी से आपने बातें सुनी। आप देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।